पाकिस्तान ने भारत को मार के हक में जो शिकस्त दी थी, अब एक और शिकस्त मिली है और इस मर्तबा सिर्फ भारत को नहीं बल्कि दुश्मनान इस्लाम को बड़ी शिकस्त दी है पाकिस्तान ने, जहां पर पाकिस्तान के अंदर सजदे शुक्र अदा किया जा रहा है। मार के हक 2.0 फतह का सेहरा पाकिस्तान ने अपने सर सजा लिया है। ये सब कैसे हुआ नाज़रीन? पाकिस्तान ने न सिर्फ जंगी मैदान में बल्कि इसके साथ साथ सिफारती महाज पर और माशी इस्तेहकाम की जो एक जंग थी उसमें भी बड़ी कामयाबी अपने नाम की है। पाकिस्तान को अब भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है क्योंकि कोई फॉल्स फ्लैग किया जा सकता है। इस मार के हक 2.0 में पाकिस्तान ने जो कामयाबी समेटी है इसको दागदार बनाने की और अमन को ख़राब करने की कोशिश भी की जा सकती है। ये कौन कोशिश कर सकता है? ये कैसे होगी? पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फतह आखिर कैसे हासिल की? इसके क्या क्या फ्रूट्स पाकिस्तान को मिलेंगे? समरात इसके क्या क्या होंगे? नाज़रीन, उन सब पर आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मार्के हक 2.0 इस वक्त हर पाकिस्तानी की ज़बान पर यही है कि मार्के हक में पहले तो हमने भारत को शिकस्त दी थी, लेकिन इस मरतबा हमने दुश्मनान इस्लाम को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दी है, उनको शिकस्त से दो चार किया है। पाकिस्तान ने एज ए ब्रिज बिल्डर काम किया है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो एक क्यास था, मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो एक तबाही थी, उसमें मीडिएशन और सालसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है। और अब हर किसी की ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम तक, पाकिस्तानी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुंचाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं, पैगामात आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये इश्तियाल के मुकाबले में एक अमन की फतह, इस फतह को करार दिया जा रहा है। ये वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जराइम किए जा रहे थे, बुनियादी इंसानी हुकूक़ की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, ये इश्तियाल अंगेज़ी जो थी, ये इंतहा पसंदाना जहनीत जो थी, ये टेररिज़म जो था, ये उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है और ये एक अमन की फतह है। सिर्फ ये नहीं बल्कि इससे एक बात तो साबित होती है कि पूरी दुनिया में जितने पेचीदा तरीन मसले मसाइल हैं उनका हल बातचीत से किया जा सकता है। बातचीत से तमाम मसले मसाइल हल हो सकते हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर एक दूरअंदेश और बसीरत अफरोज़ मुदब्बिर के तौर पर इस मार्के हक 2.0 के बाद उभरे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आप बैनुल-अक़वामी न्यूज़ चैनल्स देख लें, आउटलेट्स देख लें, आप एनालिस्ट्स देख लें, आप एक्सपर्ट्स देख लें, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की जा रही है। एंड वाई? क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान दहशतगर्दी जैसे नासूर को ख़त्म करने के लिए इंगेज था पाकिस्तान के अंदर, और इसके साथ साथ भारतीय प्रॉक्सीज़ के साथ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। मुल्की सलामती एक तरफ जो है उसको देखना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है, और उसके साथ साथ सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान ने जो छक्का मार दिया है, अब इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की फ़ैन हो चुकी है, पाकिस्तानी लीडर्स की, पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप की फ़ैन हो चुकी है। इटली के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो मुख्तलिफ़ वज़राए आज़म और मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया की जंगें रुकवाने का दावा कर रहा था, उसकी जंग पाकिस्तान ने रुकवाई है। तो पाकिस्तान की जिस पर्सनालिटी ने ये जंग रुकवाई है, ये मीडिएशन जिसकी बदौलत हुई, अब उसको अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। ये पेशरफ्त नाज़रीन इंसानियत की जीत है, ये किसी की जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अब भी पाकिस्तान को एक्चुअली जो सुकून या फिर रिलीफ तब मिलेगा जब पाकिस्तान अपने मकासद में कामयाब होगा। पाकिस्तान का इस वक्त क्या मकसद है? पाकिस्तान क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है, हमारी लीडरशिप ये सोच रही है कि ये फ़िलहाल टेम्पररी सीज़ फायर है। असल जीत तब होगी जब मुस्तकिल जंग बंदी होगी, मुस्तकिल अमन के लिए एक प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, माना जाएगा, नुकात माने जाएंगे, बातें तस्लीम की जाएंगी। पाकिस्तान तवील अमन के लिए, इस खित्ते की सलामती के लिए, एक तवील सलामती के लिए कोशिशें कर रहा है। एंड पाकिस्तानी लीडरशिप इज सेइंग कि जब तक ये तवील मुद्दती अमन नहीं आ जाता इस खित्ते के अंदर सलामती, तब तक हम जो है इसी तरीके से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। चौकन्ना रहने की नाज़रीन जो हमने आपको बताया ज़रूरत है पाकिस्तान को, वो चौकन्ना रहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हासिदीन हैं, कुछ दुश्मन अनासर हैं जो कि दागदार करने की
कोशिश कर सकते हैं इन टेबल टॉक्स को, मीडिएशन को, सीज फायर को, सालसी की कोशिशों को जो पाकिस्तान कर रहा है। न सिर्फ हमने उनको सिफारती महाज पर शिकस्त दी बल्कि इसके साथ साथ जंगी महाज पर भी शिकस्त दी और मनफी बयान ये प्रोपेगेंडे को भी एक शिकस्त हुई। इंफॉर्मेशन डोमेन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स, जर्नलिस्ट्स ने तमाम तर प्रोपेगेंडास को जिस तरीके से एक्सपोज किया ये भी दाद के मुस्तहिक हैं और बड़े क्रूशियल टाइम पर कि एक जानिब पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, माशी बहरान का सामना करना पड़ रहा था, यूएई की जानिब से कर्ज़ों की अदायगी थी, ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी था, कौमी सलामती को भी देखना था और बहरानों में उलझे हुए मुल्क के बजाय अगर हमें अब ये कहे कि ये बहरानों को हल करने वाला मुल्क है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मार्का हक 2.0 में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है जिसके असरात आप आहिस्ता आहिस्ता आगे देखने वाले हैं। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।